शांति। आज 31 मई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 31 मई 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जाता है और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो सभी नशे में नुकसान होता है, ऐसा कोई नशा नहीं जिसमें फ़ायदा होता है सिवाय नारायणी नशे के। लेकिन आज विशेष बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर थोड़ा कुछ सुनाएं, और इंसिडेंटली आज की मुरली में भी इससे रिलेटेड बात आई है। तो हम संस्कार परिवर्तन की टिप्स देखेंगे जो कि हम लौकिक में भी इस्तेमाल करते हैं और वो सभी आदतों को बदलने के लिए सहयोगी है। उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आज की मुरली का टेक होम अगर शब्द कहे तो फिर से पेयर्स में समझना इजी होता है। कई भाई बहनें अच्छा फीडबैक दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन करके भी कह रहे हैं कि आप ये जो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं या पेयर्स बताते हैं, जोड़ियाँ बताते हैं, उससे निर्णय लेना बहुत सहज हो जाता है, विवेक हमारा शक्तिशाली हो जाता है। तो बाबा का यही तरीका है समझाने का, और ये बहुत सरल तरीका है। तो चूज़ करना या निर्णय करना बहुत सरल हो जाता है। तो आज की मुरली में जो जोड़ियाँ आई है, पहला शुद्ध नशा और अशुद्ध नशा, ठीक है, या शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार, ये पहली जोड़ी है। दूसरा है सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली और इसके अपोजिट में हम कहेंगे कि जो भाग्यहीन है, जिसको बाबा ने बख्तावर और कम बख्त ये शब्द भी इस्तेमाल किया। बख्त माना नसीब, जिसका नसीब बहुत अच्छा होता है उसको बख्तावर कहते हैं, और जिसका नसीब कम अच्छा होता है कम बख्त कहते हैं, या जिसको नसीब और बदनसीब कहते हैं, या जिसको सौभाग्यशाली और जिसके अपोजिट में शब्द आता है दुर्भाग्यशाली। तो शुद्ध नशा, अशुद्ध नशा, शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। तीसरा शब्द हम लेंगे फजीलत और बद फजीलत, सभ्यता और असभ्यता। ये भी बहुत अच्छा, हम इसकी गहराई में जाएंगे जितना समय परमिट करेगा। और वरदान जो है उसमें जो दो शब्द हम ले सकते हैं, जैसे विधि और सिद्धि, ये भी एक जोड़ी है जो संडे की मुरली में भी आई थी। विधि और सिद्धि, या फिर जमा या खर्चा, जमा और खर्चा, विधि और सिद्धि। तो ये भी हम देखेंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। और परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार, तो इसमें पूरी मुरली आ जाती है इन जोड़ियों में। शुरुआत हम नशे से करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जो बाबा के बच्चे चढ़ती कला का अनुभव करते हैं, तो उस चढ़ती कला का आधार है ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसके ऊपर चिंतन करना है।
जितना जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, उतना हमको ईश्वरीय नशा चढ़ने लगता है। नशा मुक्ति के जो स्पीचेस होते हैं, उसमें कई बार हम ओपनिंग ही ऐसे करते हैं। कई बार मुझे बुलाया जाता है कि नशा छोड़ने के लिए कुछ बताओ, या ब्रह्मा कुमारी कैसे नशा छुड़ाती है। तब ओपनिंग स्पीच में हम यही कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आज तक किसी का भी नशा नहीं छुड़ाया है। हम नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं हैं, परंतु हम नशा चढ़ाने वाले लोग हैं। और हम ऐसा नशा चढ़ाते हैं जिसको चढ़ने के बाद बाकी सब हल्के नशे अपने आप ही छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। और सबसे उच्च नशा है ईश्वरीय नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन, या जिसको नारायणी नशा भी कहते हैं। तो नशा चढ़ जाना चाहिए कि स्वयं मैं आत्मा भगवान की चॉइस हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ। भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। भगवान को विश्व परिवर्तन करना था तो उसकी सेना का मैं शिव शक्ति सेना हूँ मैं। तो सेना का मैं कमांडर हूँ। ऐसे ऐसे बाबा के ही महावाक्य हैं, उनको अपनी बुद्धि में लाना चाहिए। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। भगवान ने मुझे अभी सभी वरदान दे दिए, सर्व शक्तियाँ मुझे दे दिए, सभी शिव शक्तियों से प्राप्त भरपूर मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे अपने आप को नशे में लेकर जाना चाहिए। और जिस आत्मा के अंदर नशा रहेगा, जितना नशा रहेगा उतनी अवस्था अच्छी रहेगी। पूरा खेल मैं तो समझता हूँ इस नशे का ही है। और हमेशा सेशंस में ये कहता हूँ कि हमको हद के नशे वालों से भी सीखना चाहिए। जैसे आज बाबा ने शराब के नशे के बारे में कहा है कि शराब पीने के बाद होगा भिखारी, लेकिन अपने को राजा समझेगा। ठीक है ना। तो हद का नशा भी क्या करता है, वो अल्कोहल का इफेक्ट ब्रेन के ऊपर होता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनिबिशन ऑफ इनिबिशन। तो इनिबिशन समाप्त हो जाता है तो वो अपने को राजा कहता है। सामने पुलिस भी आई तो भी वो डरता नहीं है, उसके अंदर का डर ही समाप्त हो जाता है। तो ये हद के नशे की बात है। आप सोचो, ये तो नशा नुकसान करने वाला है, लेकिन ईश्वरीय नशा जो है उसके उससे भी सभी प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा डर है मौत का डर। असुरक्षितता की भावना रहती है बहुत भाई बहनों में, और सभी समस्या की जड़ भी यही है कि मेरा क्या होगा, मुझे कोई पूछता नहीं है, पता नहीं मेरा भाग्य ठीक है या नहीं है। ये सब समाप्त हो जाते हैं क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मेरा भाग्य लिखा है। और जब भगवान भाग्य लिखेगा तो कैसे लिखेगा? द बेस्ट भाग्य लिखेगा। सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान हम आत्माएं हैं। तो नशे में ले जाना चाहिए। नशे से हमारे सब दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। जितना जितना बीके भाई बहनों को नशा चढ़ता जाएगा, उतना ये दुनिया नशा मुक्त बनते जाएगी। तो आज विशेष तंबाकू निषेध दिन है। पूरे वर्ल्ड में तंबाकू निषेध दिन मनाया जाता है। ये 1987 से मनाया जा रहा है। तो आज हर साल का जो थीम होता है, तो इस साल का थीम है टोबैको एंड एनवायरनमेंट, माना तंबाकू और पर्यावरण। बहुत नुकसान दे रहा है। इस समय 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है केवल तंबाकू की वजह से। आप सोचो, और यही ट्रेंड रहा तो 100 करोड़ लोग इस शताब्दी में मरने वाले हैं। तो बहुत खतरनाक ये तंबाकू है, जो इसके पूरे लाइफ साइकिल में ये डैमेज करता है पर्यावरण को। तो उस टेक्निकल डिटेल में जाने के बजाय हम इसको छोड़ने की बातें के ऊपर आते हैं, जो कि संस्कार परिवर्तन में मदद करे। तो ये सब बातें डी से शुरुआत होती है, डी। और इन बातों को हम संस्कार परिवर्तन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना चाहिए। डी माना डिसाइड करो कि मुझे ये आदत छोड़नी है। तो जो भी आदतें हमें परेशान करती है, जैसे आलस्य है, या गुस्सा करना है, या इम्पेशेंट होना है, आप सब जानते हैं हम सब के अंदर कौन कौन सी कमी कमजोरी है। तो जो भी आदत हमारे अंदर है उसको हम अगर बदलना चाहते हैं तो डिसाइड करो अच्छी तरह से। डिसाइड करने के बाद डिक्लेयर कर दो बाबा को कि बाबा मैं इसके ऊपर पूरा पक्का जा रहा हूँ। लौकिक में हम कहते हैं कि अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बता दो कि आज से मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा।
तो डिसाइड डिक्लेयर के बाद उसमें तीसरा डी आता है डिटरमाइन रहो, माना दृढ़ रहो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस आदत को फिर से चालू नहीं करूंगा, जिसको बाबा कहते हैं पुरुषार्थी, माना एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं करेंगे। चौथा डी जो आता है, चौथा डी इम्पोर्टेंट थोड़ा इसलिए है क्योंकि चौथे डी में हम कहते हैं कि आपको डिस्ट्रेस करना चाहिए बाय डूइंग डीप ब्रीथिंग। क्योंकि कोई भी आदत हो, फिर तंबाकू की हो, शराब की हो या और कोई हमारा संस्कार हो, उसमें प्राप्ति जरूर होती है। वो प्राप्ति हमको खींचती रहती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनको हम साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहते हैं साइकोलॉजिकल पे ऑफ। तो उस वो जब नहीं मिलती है प्राप्ति तो टेंशन बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन में रहते हैं, या तंबाकू शराब लेने के बाद एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है, तो वही रिलैक्सेशन आपको चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। जितना गहरा सांस लोगे, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, माना पेट के ऊपर हाथ रख के जब आप सांस लेते तो पेट आगे आना चाहिए, सांस छोड़ने के बाद पेट अंदर जाना चाहिए। ये डीप ब्रीदिंग जितना करेंगे उतने हम रिलैक्स होने लगेंगे। उसके बाद डी आता है डिलेइंग टैक्टिक्स। माना आप तंबाकू लेने से डिले करते रहो, अपने आप से बात करो, क्या मैं इतना अधीन हो गया हूँ, क्या मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ऐसे करके डिले करो। फिर डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि वो संस्कार बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगा। कोई चीज चाहिए 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 तो वो खींचता रहेगा, तो डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, माना वहां से ध्यान हटाओ। ड्रिंक, उसके बाद वह डी है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। क्योंकि ये सब चीज़ें की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, ये चबाते रहते हैं तंबाकू। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, और आप प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे तो ये टॉक्सिन्स सब वॉश आउट हो जाते हैं। और उसके बाद डी आता है डिस्कस विद द स्पेशलिस्ट। माना जो इसके स्पेशलिस्ट है टोबैको के, टोबैको सीजेशन एक्सपर्ट, उनके साथ बात करना चाहिए, डिस्कस करो। तो यहाँ पर आप किसी अनुभवी आत्मा, जो बाबा के अनुभवी रतन है, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये संस्कार मुझे परेशान कर रहा है। फिर नेक्स्ट डी है ड्रग थेरेपी फॉर हैंडलिंग विड्रॉवल। जब भी हम कोई आदत छोड़ते हैं तो आदत के दो पहलू होते हैं, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। तो शरीर को तकलीफ होती है और फिर मन को भी तकलीफ होती है। जैसे आदतें बहुत प्रकार की है, जैसे किसी की भोजन में आसक्ति है, ले लो। अभी उसको मीठा खाने की आदत है, अभी सडनली उसने भोजन में वजन बढ़ गया या डायबिटीज हो गया तो भोजन बंद कर देता है या कम कर देता है। तो शरीर में वो डोपामिन विड्रॉल होता है, तो उसको बार बार ऐसे लगता है कि खाऊं 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 खाऊं। यहाँ तक देखा है कि सपने में भी ये मिठाई खाते रहते हैं। तो ये इसके लिए ड्रग थेरेपी, माना क्या, हमारी दवाई है बाबा की याद, ठीक है ना। वैसे लौकिक में तंबाकू के लिए अलग अलग दवाइयाँ मिलती है, वो दे सकते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। फिर उसके बाद डी आता है डू रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हमारे शरीर में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स नामक, एनकेफेलिन, जो हमको दर्द को सहन करने में मदद करते हैं। तो नेचुरल है। ब्रह्मा बाबा भी दादियों को एक्सरसाइज करने के लिए लेके जाता था। अभी मैं इस समय जयपुर राजस्थान में हूँ, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर के साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन है। पूरे राजस्थान स्टेट के भाई बहनें जुड़ने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आने वाला है। तो यहाँ की निमित्त आत्मा वरिष्ठ हमारी दीदी है, राजयोगिनी सुषमा बहन जी, तो उनके साथ कल भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हमारी एक कमी है, हम सब बाकी ठीक है लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते। देखो, इतनी वरिष्ठ दीदी ये कह रहे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, इसके लिए हमको प्रॉब्लम्स आते हैं। और ब्रह्मा बाबा दादियों को साकार में पहाड़ियों के ऊपर लेके जाता था। एक्सरसाइज करना सबके लिए अच्छा है, इससे बहुत सारे फायदे होते, शारीरिक और मानसिक तनाव भी दूर होता है। उसके बाद आता है 11वां डिरेलमेंट, जिसको हम कहते हैं जैसे रेल पटरी से उतर जाती है, इसको अंग्रेजी में डिरेलमेंट कहते हैं, और इसको टेक्निकल शब्द है लैप्स और रिलैप्स।
माना आप कोई संस्कार के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे तंबाकू छोड़ दिया, फिर आपको लगता है एक बार तंबाकू ले ले। एक बार लेने से क्या होता है, एक बार लेते हैं, फिर दूसरी बार लेते हैं, फिर तीसरी बार, फिर वापस चालू हो जाता है। तो हमको बिल्कुल पक्का रहना चाहिए कि उन सब संग से दूर रहना चाहिए जो तंबाकू लेते हैं। यहाँ पर बुरे लोगों के संग से दूर रहना चाहिए, वो सब ट्रिगर को अवॉइड करना चाहिए। समझो किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है, तो वो ट्रिगर, शरीर को देखना, शरीर के बारे में चिंतन करना, अत्यधिक भोजन करना, ये सब ट्रिगर है। तो आपको ट्रिगर से बचना चाहिए। टीवी मोबाइल में जो भी एडवर्टाइज या मूवीज देखते हैं, ये ट्रिगर से अपने आप को दूर रखना है। फिर भी अगर आप डिरेल होते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदत बदलने के पहले कई बार वो बार बार लैप्स हो जाती है, रिलैप्स हो जाती है, ऐसे साइंस कहता है। टिपिकली एक एडिक्ट बहुत कम है जो एक ही झटके में छोड़ देते हैं और पूरी तरह से छोड़ते हैं। हार्ड ड्रग्स एडिक्ट को 3-4 बार छोड़ने के बाद फिर से चालू करते हैं, लेकिन फिर से वो पक्के रहे तो फिर वो पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाते हैं। और लास्ट में 12वां है, डी फॉर दोस्त फॉर सपोर्ट। क्योंकि चलते चलते हमारा मोटिवेशन कम होने की चांसेस रहते हैं। तो जैसे बाबा हमको मुरली से मोटिवेट करता है, नशा चढ़ाता है, धीरज देता है, ऐसे एक दोस्त होना चाहिए कि जो पीठ थपथपाए हमारे, कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो हमको हिम्मत आती है। तो ये सब 12 डी है, ये आप किसी भी आदत को परिवर्तन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसाइड, डिक्लेयर, डिटरमाइन, थॉट, डिस्ट्रेस, डिले, डिस्ट्रैक्ट, ड्रिंक plenty of water, discuss with expert, ड्रग थेरेपी, डू रेगुलर एक्सरसाइज, डिरेलमेंट ऑन दोस्त। इसके साथ ही मैं दो और ऐड करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन हम रखेंगे तो हम ये तंबाकू की आदत को छोड़ सकते हैं। तो ये आप किसी को भी समझा सकते हैं, इसलिए आज सेशन में लिया। तो नशा चढ़ना चाहिए, तो जितना नशा हमारे अंदर होगा, रूहानी नशा, उतना हम बाकी सभी जो जिस्मानी नशे हैं और आदतें हैं उनसे छूट सकते हैं। कोई भी आदत हो जो हमको परेशान करती, इवन सोचना भी एक प्रकार की आदत है। तो मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। एक मानसिक बीमारी है जिसमें बार बार एक ही विचार आता रहता है। जैसे कोई गीत सुना, अभी बाबा के बच्चों में कैसा ये बीमारी है कि सुबह एक गीत सुना सांसों की तार तार में, तो दिन भर वही गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है सांसों की तार तार में, सुबह से शाम तक। अब ये गीत को रोकना चाहो तो भी नहीं रुकता है। तो ये मशीन में खराबी हम कहते हैं, जैसे कैसेट ऑटो प्ले होते रहती है। तो ये शक्तियों की कमी है, ब्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। तब ऐसे कोई भी बात हो, कोई भी गीत हो, लौकिक का भी गीत हो, वो दिमाग में चलता रहता है। तो इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ऑब्सेसिव थॉट्स आते रहते हैं, किसी को काम विकार के थॉट बार बार आते रहते हैं, किसी को बदला लेने के थॉट बार बार आते रहते हैं, किसी को ऐसे गीत चलते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन ही कहेंगे ना। तो इसको भी रोकने के लिए रूहानी नशा चाहिए और शक्ति चाहिए, तब हम इससे निकल सकते हैं। अशुद्ध नशा, बाबा ने आज शराब का इस्तेमाल दिया है, मैंने तंबाकू के बारे में कहा क्योंकि आज विशेष उसका दिन है। आप और भी नशों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे किसी को पोस्ट पोजीशन का नशा होता है कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कलेक्टर हूँ, वकील हूँ, जो भी है उसका नशा चढ़ सकता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा है। तो बाबा के महावाक्य कितने सुंदर होते हैं। बाबा कहता है, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों गलत है, ये दोनों एक्सट्रीम है ना। एक तरफ समझते मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, और दूसरे तरफ कहते मैं कुछ भी नहीं। तो मैं ही सब कुछ हूँ ये अभिमान हो गया, और मैं कुछ नहीं हूँ ये एकदम लो लेवल की स्टेज हो गई। तो हमको बीच में रहना चाहिए कि हर आत्मा की ज़रूरत है, हर आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता है और हम भी विशेष है। स्वमान में रह के सम्मान देना है। तो शुद्ध नशा हमको होना चाहिए। कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं ज़्यादा जानती हूँ या जानता हूँ और मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। खास करके ज्ञानी तु आत्माओं में, बाबा ने मुरली में कहा है कि ज्ञानी तु आत्माओं में
अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, या मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, या मैं मुरली बहुत अच्छी तरह से चलाता हूँ। जबकि हमको अच्छी तरह से पता है कि करण करावनहार बाबा है। कई बार बाबा बच्चों के अंदर प्रवेश करके सेवा कराता है। तो कभी भी यह अहंकार नहीं आना चाहिए। ये तो हम बाबा को याद करते हैं तो जो हमारी विशेषता है वे कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और यही आज का प्रश्न था कि सबसे सौभाग्यशाली बच्चे कौन है। तो सबसे सौभाग्यशाली उन्हें कहेंगे जो खुद भी धारण करते हैं और फिर दूसरों को भी धारणा कराते हैं, है ना। अपना मोटिवेशन खुद बनाए रखते और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं कि बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो, तुम हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं हारो। तो ऐसे बाबा के बच्चे धारणा मूर्त है जो सेवा के बगैर रह नहीं सकते। तो सेवा के बगैर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो इतने भरपूर हो जाते हैं, धारण करते हैं बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों को, तो उसको दिए बिना उन्हें चैन ही नहीं आएगा। क्योंकि जब आत्मा अंदर से भरपूर हो जाती है तो वो ओवरफ्लो करते, जैसे कोई बकेट है नलके के नीचे आपने रखा, उसमें पानी भर गया तो वो ओवरफ्लो करने लगता है। और ये ओवरफ्लो है, यही आजू बाजू की आत्माओं को, वातावरण को शक्ति देता है। तो जो ऐसी आत्माओं के संपर्क में, संबंध में आते हैं, वो भी अच्छा अनुभव करते, जैसे ब्रह्मा बाबा ओवरफ्लो हो रहे, मम्मा ओवरफ्लो हो रहे विद ज्ञान गुण और शक्तियां। तो जो भी आत्माएं इनके संबंध संपर्क में आएंगे उनको वो तरंग मिलेंगे। बाकी सभी बाबा के बच्चे इस ओवरफ्लो की स्टेज में नंबरवार आते रहते हैं। तो धारणा करनी और करानी है। बाबा हमेशा दो बातें कहता है, धारणा करनी भी है और करानी भी है। धारणा किसके अंदर होगी अच्छी? धारणा उसी के अंदर अच्छी होगी जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है। कई भाई बहने कंप्लेंट करते कि हमको मुरली याद नहीं रहती। बाबा ने कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो बर्तन हमारी बुद्धि, तो बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी उतनी हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। बुद्धि में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। व्यर्थ ही लीकेज है। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। तो भाई और बहनों, इसके ऊपर अटेंशन रखना है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, शुद्ध नशे में रहेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे, जितना हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे उतना हमको नशा चढ़ता जाएगा और धारणा होती जाएगी। और ऐसे धारणा मूर्त आत्माएं बहुत 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 रॉयल रहते हैं। आज बाबा ने राजाओं की बात कही कि राजाएं बहुत कम बोलते हैं, है ना। जैसे बाबा ने कई बार ऐसे भी सुना है कि वो सौगात लेके आते हैं तो राजा खोल के नहीं दे, सिर्फ हाथ लगाता है, माना स्वीकार हो गया। तो हमको भी ऐसे राजाओं की तरह रॉयल्टी धारण करनी है। हम तो इतने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं जो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है। आपने अगर अव्यक्त बाप दादा को भी देखा है तो कितना रॉयल्टी है बाबा की बातों में, कितना धैर्य है और कितना प्यार है। ये सब गुण रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हमारे संबंध संपर्क में भी कोई आत्मा आए तो वो रॉयल्टी हमसे दिखाई दे। बहुत सम्मान पूर्वक दूसरों से बात करना चाहिए। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि कई बच्चे जिनमें रॉयल्टी नहीं रहती वो दूसरों को तू 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 कह के बोलते रहते हैं, जबकि हमको बहुत सम्मान पूर्वक आप कहना चाहिए, बहुत रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, बहुत नम्रता का गुण होना चाहिए। तो ये गुण दिखाई देते हैं। आप कह के बात करनी चाहिए, है ना। तो बहुत कम बोलना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए और सभ्यता पूर्वक बोलना चाहिए। बाबा ने एक मुरली चलाई थी सत्यता और सभ्यता के ऊपर। तो कई भाई बहने क्या होता है कि जब वो झूठ देखते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया है तो झूठ रहेगा ही, लेकिन झूठ देखते हैं तो इनका कंट्रोल चला जाता है, तो गुस्से में आकर बोलते हैं और फिर कहते हैं मैं तो सच था ना इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो बाबा ने कहा भले आप सच हो लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत जरूरी है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही है, हमने देखा मुरली चलते वक्त कुछ आत्माएं स्टेज पर मुरली चलते वक्त कुछ ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अभी सभी देख रहे हैं, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन बाबा की रॉयल्टी देखो। बाबा बिल्कुल कुछ नहीं कहता है।
बाबा बहुत सम्मान के साथ उस आत्मा को रिगार्ड रिस्पेक्ट देकर अपनी बात को रखता है और सुनता है बाबा। तो ये कितनी 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 सारी बातें हमको सीखने जैसी है कि इतनी हाईएस्ट हस्ती, ऊंचे ते ऊंचे बाप, है ना, जिसको दुनिया ढूंढ रही है फिर भी मिल नहीं रहा है, वो आकर हमको कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना नम्रता का गुण है। जिसको हमने गाली दिया, अपमान कहा, जिसको कहा कि तुम कण कण में हो, कुत्ते बिल्ली में हो, ठिक्कर बित्तर में हो, इस हाईली इंसल्टिंग, लेकिन फिर भी बाबा ने बच्चों को प्यार दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारा सेवादारी हूँ बच्चे, तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तो कितना प्यार दिल से आना चाहिए। तो हमको भी बाप समान बनना है तो ऐसे बाबा के समान मोस्ट ओबीडिएंट बनना है। तो फजीलत में चलना है, बहुत कम बोलना है और सभ्यता के साथ अपनी बात रखनी है और किसी भी बात में संशय नहीं लाना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आत्मा ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो पुरानी ते पुरानी आत्मा है, ये इतनी वरिष्ठ होकर भी ऐसे करते हैं, ऐसा होता है क्या, ब्राह्मण परिवार के ये नियम है क्या, वगैरह वगैरह। अभी आप समझ लो, कल भी हमने देखा उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी है। तो जो जैसा पुरुषार्थी होगा वैसा वो बात करेगा। अभी मेरे पास मानसिक बीमारी के काफी लोग आते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं। एक क्लासिकल मैंने देखा, उनको इतनी जल्दी रहते हैं कि वो धीरज नहीं रख पाते हैं, धीरज खो देते हैं। तो वो तो पेशेंट है ना। तो मैं कैसे धीरज खो सकता, बहुत सारे पोस्ट लिखते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। अभी मुझे तो रहम आता है कि आत्मा अगर ये नहीं सीखेगी तो ये ऐसे ही रह जाएगी, इसको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन नहीं रख पाते हैं ये लोग, धैर्य छोड़ देते हैं। तो हम हिम्मत दिलाते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखो, उनका करेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये अधीरता का गुण है ना। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, क्योंकि कई सारी बातें बोलते हैं फिर। एक आत्मा ने तो यहाँ तक कहा, आप तो दुनिया को भाषण देते हैं, मेरी बात कब सुनेंगे। अभी मैंने उसको कहा कि मीठे भाई, मैं तो सेवा में बिजी रहता हूँ। अभी नेपाल में था तो कई लोग फोन करते, कहते आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने कहा इंटरनेशनल कॉल है, वहाँ होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब बातें माया के प्रभाव में आके बोल देते हैं। वो रियलाइज नहीं करते कि ये आत्मा बिजी होगी, ये आत्मा दिन भर किसी सेशन ले रहा होगा तो बाद में रिस्पॉन्ड कर सकती या नहीं भी रिस्पॉन्ड कर सकते, लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं। तो फिर भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाबा से हमको सीखना चाहिए, कभी भी संशय बुद्धि नहीं आना चाहिए। तो न खुद में संशय हो, न दूसरों में संशय हो, न ड्रामा में संशय हो, न बाबा में संशय हो, चारों में निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा की जरूरत है और ये ड्रामा पूरा निर्दोष है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। परंतु मुझे मुझे बाप समान निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना से चलना है, पूरा पूरा बाबा के ऊपर बलिहार जाना है और विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। पहले भी कहा था कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं दूसरों के साथ में, आप सबसे सुखी इंसान हो। हर व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर एक बैंक अकाउंट की तरह है। तो उन सब व्यक्ति के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना जमा करनी चाहिए। बहुत प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड और सम्मान के साथ दूसरों से बात करनी चाहिए। कई बार पढ़े लिखे लोग जो नाराज होते हैं वो सरकास्टिक रिमार्क पास करते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, हर्ट हो, ऐसे कोई भी शब्द नहीं करना। हर एक के बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, हर एक को उनकी विशेषता सुनानी चाहिए। तो कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय, श्वास, संकल्प, ये सब खजाने हैं, इन खजानों को व्यर्थ नहीं गंवाना है और विधि पूर्वक जमा करना है, बाबा की याद से जमा करना। जैसे मैं सबको क्लासेस में कहता हूँ कि आप एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की आत्माओं के लिए संकल्प करो कि विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाएं, उन सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। और विजुअलाइज करो कि आपके द्वारा प्रकंपन निकलकर बाबा से आपके पास आ रहे हैं और आपके द्वारा निकलकर
सभी बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जितने भी आत्माएं इस समय हैं वो सब बैंक हैं, और इन सब बैंक में आप कंटिन्यूअसली डिपॉजिट करते जा रहे हैं। एक चित्र खींचो बुद्धि के अंदर, तो आप ये विश्व की स्टेज पर है। या बाबा ने कहा था विश्व कल्याणकारी किसे कहेंगे, तो विश्व कल्याणकारी वो आत्मा है जिनके आंखों में विश्व की सर्व प्रजा निरंतर रहती है, जिनकी नजर विश्व के ऊपर रहती है। तो मुझे यह अभ्यास बहुत सुख देता है, और मैं दिल से हर एक के प्रति दुआ करता हूँ कि आत्माएं सुखी हो जाए, इनको परमात्मा प्यार मिले, क्योंकि परमात्मा प्यार ही सर्व समस्याओं का समाधान है। एक जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म सुखी बनाने वाला है। और ऐसे आत्माएं जो परमात्मा प्यार में खोई हुई रहते हैं, उन्हें कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। जहर भी देंगे तो वो भी अमृत बन जाएगा। तो आज 31 मई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स, जागृत हो जाएंगे। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जा रहा है। महसूस करेंगे कि इस देह में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। स्वयं भगवान ने मेरा भाग्य लिखा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे शुद्ध नशा है कि भगवान की मैं चॉइस हूँ। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे परमात्मा ने चुना है। मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा से सर्व शक्तियां मेरे अंदर समाते जा रही हैं। बाबा ने सर्व गुण मेरे अंदर भर दिए हैं। परमात्मा के सभी गुण मेरे अंदर समाते जा रहे हैं। मैं आत्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न हूँ। बाप समान मैं आत्मा भी विश्व सेवाधारी हूँ। हर आत्मा के प्रति मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। विश्व की सारी आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। बाबा उन्हें शक्ति दे। प्यार का सागर शिव बाबा का प्यार मेरे अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर स्नेह के सागर हूँ। मेरे द्वारा निरंतर परमात्मा प्यार चारों तरफ विश्व में फैल रहा है। मेरे जीवन की सभी रुकावटें समाप्त हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरी विजय निश्चित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे विजयी भव, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अपनी सर्व शक्तियां वरदान के रूप में दी हुई है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारा भाग्य लिखा है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें जो भी खजाने मैंने दिए हैं उसे ईश्वरीय सेवा में लगा दो और सिद्धि स्वरूप बनो।
मेरा प्यार हमेशा छत्र छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा के हाथ से सर्व शक्तियाँ गुण मेरे अंदर समाते जा रहे हैं। बाबा को मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और बाबा को कह रहा हूँ, हाँ बाबा, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष 31 मई 2022 है, विश्व तंबाकू निषेध दिन है। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, खास करके भारत के भाई बहने, तो आप हमसे संपर्क कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते। ओम शांति। थैंक यू।